subscribe our channel and press the bell icon. मैं सरेंडर करने आई हूँ। सरेंडर किया क्या है आपने? बोलिए, कौन कौन था आपके साथ? बोलिए, कौन कौन था, यहाँ थी आपके साथ? चुप रहने से कोई फायदा नहीं। बोलिए, कौन कौन था, यहाँ थी आपके साथ? किसको बचाने की कोशिश कर रही हैं आप? ऐसा कोई होता तो बात यहाँ तक कैसे पहुँचती? पुलिस डिपार्टमेंट को क्या समझती हैं आप? आपने सरेंडर कर दिया और जो कहें हम मान लिए। अब बोलिए, जो काम अकेले एक औरत नहीं कर सकती वो आपने कर दिया, ऊपर से आप। मैं अपाहिज नहीं थी साहब, मैं भी और लड़कियों की तरह थी। दिन भर सोशल मीडिया में एक्टिव रहती थी। सोशल मीडिया में ही जान पहचान हुई थी हमारी। कभी मिले नहीं थे बट बहुत अच्छे दोस्त थे हम। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। उससे मिलने के लिए मैं बेकरार रहती थी। वो आ नहीं सकता और मेरे घर वाले मुझे जाने नहीं देते थे। एक दिन मैं भाग गई और किसी को कुछ नहीं पता मैं कहाँ गई, किसके साथ कहाँ चली गई। कलकत्ता पहुँचते ही हम दोनों ने शादी कर लिया। आज तक ये घर मेरा था, आज से तुम्हारा है। ओके? क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक ही है, कामकाज का हाल बहुत खराब है। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? हम हैं ना, हम दोनों मिलके कमाएंगे। कौन हो तुम?
मुझसे क्या पूछती है? अविनाश से पूछ। सवेरे सवेरे नींद खराब करती है। निकलो मेरे घर से, अभी के अभी निकलो। सवेरे सवेरे दिमाग का दही मत कर। तुम निकलोगे या मैं अपने पति को बुलाऊं? अरे क्या झमेला है यार, फोकट कर रहा हूँ क्या? पैसा दे के रहा हूँ, पैसा दिया, जानती नहीं है क्या तू? कहाँ गया अविनाश? साला ऐसे ऐसे बेकार लड़कियों के पास भेज देता है, पैसा चला गया। अगले बार से नहीं आएंगे। क्यों सुबह सुबह बवाल मचा रही हो? ये सब क्या है? क्या हुआ? तुम्ही ने तो कल रात को कही थी कि दोनों मिलकर कमाएंगे। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम्हारी तरह मेरा 10 गो बीबिया है और 2 लाइन पे है। मैं कोई राजा महाराजा तो हूं नहीं कि 10 गो रानियां पालूं। हाँ, अगर तुम लोग चाहो तो राजा महाराजा मुझे बना सकती हो। घबराने की कोई बात नहीं, चलो। मैं फंस गई थी, मैं पूरी दलदल में फंस गई थी। मौका मिलते ही मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर में चारों तरफ से उसी के आदमी थे और मैं पकड़ी गई। भागेगी? हाँ भागेगी। मेरे पैर में कील डुब के मुझे अफवाहिश बना दिया। सोची थी मैं अपनी जान दे दूं, पर मेरी मौत से किसी को क्या फ़र्क पड़ती। क्यों ना हमें इस खेल में शामिल हो जाए और खेल ही ख़त्म कर दे। मेरी तरह बहुत सी लड़कियां बर्बाद होने से बच जाएंगी। मैंने ठान लिया, इस खेल को मैं ख़त्म करके ही छोड़ूंगी। बहुत जल्दी समझ गई। फटाफट तैयार हो जाए, पार्टी आने वाला है। मैंने उसकी बात मान ली और सही मौके की तलाश करती रही। और एक दिन सब ठीक ही कहता है। तू आग है, आग किसी को भी जला सकती है। तूने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। मांग जो मांगना है। अगर कुछ देना ही चाहते हो, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। यहाँ घुटन महसूस होती है। कितने दिनों से मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी। चल, काली ले चलते हैं। अगले ही दिन हम लोग ने निकल गए। कहाँ जा रही थी मुझे कुछ नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहती थी। आखिर में हम लोग यहाँ देवीपुर पहुँचे। मैंने घर के भीतर और बाहर अच्छी तरह से देख लिया। नहीं, कोई वहाँ नहीं था। अरे सेठ, ऐसा कभी हुआ है? आपने मांगा और मैंने लड़की नहीं भेजा?
शांति मिली? शक तो मुझे पहले से ही था। तू कर क्या सकती है? मेरा हाथ एक बार खोलने दे, तेरी मौत दुनिया याद रखेगी। बदला लेना था मुझे अपनी बेइज्जती का और अपनी बर्बादी का। ए, क्या करे? और मैंने अपना बदला ले लिया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। माना कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आपने भी गलती की। आपने ऐसे एक आदमी के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिए जिसको तो आप देखा तक नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया में मिलने वाला हर आदमी ऐसा होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। आपको ये बहुत पहले सोचना चाहिए था। खैर छोड़िए, आपने कानून अपने हाथ में लिया है, सज़ा तो आपको मिलेगी। मुझे सज़ा से डर नहीं लगता साहब, मुझे आप मौत दे दीजिए। ये ज़िंदगी अब बोझ बन चुकी है। सज़ा देना ना देना ये हमारा नहीं, अदालत का काम है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। Please subscribe our channel and press the bell icon.